हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत तेज़ ठंड है। मैं अभी बाहर से ही आ रही हूँ। बाहर मैं गई थी वॉक करने, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और एक डॉगी भी बहुत ज़्यादा बाग कर रहा था, मतलब रोने जैसी आवाज़ निकाल रहा था। या तो उसको भूख लगी होगी या तो मतलब ठंड लग रही होगी जैसे कुछ। पहले क्या होता था कि जब डॉगी बाग करता था या रोता था तो लोग उसको डंडा मार के भगा देते थे कि नहीं, कुछ अपशगुन है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि शायद उसको ठंडी लग रही होगी या भूख लगी होगी। बट मैं किसी को सही और गलत नहीं कह सकती। मुझे एक बात याद आ गया, 4 साल पहले की बात है वो। मेरा बेटा तब 1 साल का था। ये डॉगी को जब मैं बाग करते हुए देखी और मैं जा रही थी उसको एक बिस्किट का पैकेट लेके देने, फिर अचानक से मेरे माइंड में एक बात आया। हालांकि मैंने तो उसको वो बिस्किट दे दिया, और टाइम भी यही था, दिसंबर का ही टाइम था। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, लास्ट दिसंबर था। और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ ठंड थी। और नीचे से आवाज़ आ रही थी कुत्ते की भौंकने की। बहुत तेज़ भौंक रहा था, रो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ब्लैंकेट में थी, ब्लोअर चला के बेटे को लेके, और मैं उसको सुला रही थी ब्लैंकेट में। बेटा आधी नींद में था। पता नहीं मैंने क्या सही किया क्या गलत किया। मैं जो मेरे अंदर है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं आइडिया है। तो मैं उसको सुला रही थी, वो आधी नींद में था। और कुत्ते इतने ज़ोर से बाग कर रहे थे कि माइंड बहुत अपसेट हो गया। मुझे ऐसा लगा शायद इसको भूख लगी है या ठंड लग रही है, बारिश में भीग रहे हैं। मतलब मैं बार बार सोच रही थी कि कोई बात नहीं, मैं अपने पहले बच्चे को सुला लूँ। लेकिन फिर मैं नहीं मानी, और मैं उठ करके मैं अपने 1 साल के बच्चे से बोली कि बेटा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 1 साल का बच्चा क्या समझेगा, बट फिर भी जैसे तैसे मैंने उसको समझाया कि आप रूम से बाहर नहीं निकलना, और मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। मैं गई, खाना लेकर के गई कुत्तों को, और एक चादर लेके गई ताकि मैं उड़ा सकूँ। उसके साथ 3-4 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब वो तड़प रहे हैं, कहीं मर ना जाएं बारिश में ठंड की वजह से। मैं गरम दूध बिस्किट वगैरह लेके चादर लेके गई। मैं सोच रही थी उड़ा दूँ, मैं पास जाना चाह रही थी। वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, बहुत ज़्यादा कुत्ता। शायद उसको ये था कि मेरे बच्चे को उठा के ये ले न जाए। तो मुझे डर तो लग ही रहा था कि ये काट न ले। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत बनाया, बहुत ज़्यादा, और हिम्मत बना के मैं पास में गई। और मैं जैसे ही उड़ाने के लिए आगे गई, वो कुत्ता मुझे काट लिया। और इतनी बुरी तरीके से काटा कि कम से कम 3 से 4 सेकेंड अपना दांत मेरे पैर में गड़ा के रखा था। मैं कितना भी अपना पैर हिला रही थी, वो नहीं निकाल रहा था। और ठंड का टाइम था, तो मैंने सॉक्स और शूज़ दोनों वियर किए थे। और उसके ऊपर से वो अपना दांत बिल्कुल चुभो दिया था मेरे स्किन में, मेरे पैर में। और मैं चिल्ला रही थी, मैं बच्चों की जैसे, ऐसा लग रहा था कि कोई आके मेरी मदद कर दे। बट बट उस टाइम सोसाइटी में सारे अपने घर में थे, कोई भी बाहर नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी। जैसे तैसे मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी। और जब उसने काटा, जब उसने बाइट किया, मेरे माइंड में केवल यही चल रहा था कि मेरा बेटा अकेले ऊपर है और रूम में ब्लोअर चल रहा है, कहीं वो ब्लोअर में फिंगर न डाल ले। मेरे माइंड में ये चल रहा था। चला नहीं जा रहा था बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। मतलब 5 मीटर की दूरी पे ब्लीडिंग हो रखी थी, इतने तेज़ से फ्लो हो रहा था ब्लड के। सॉक्स और शूज़ के ऊपर से ब्लीडिंग हो रही थी। मेरे से चला नहीं जा रहा था, पैर ऊपर भी नहीं किया जा। लोग कहते हैं ना कि डॉग बाइट में वो विष होता है जो लहर चढ़ती है। तो सच में मतलब पैर ऊपर भी नहीं उठा पा रही थी मैं जैसे तैसे उठी। और 2-3 घरों का मैंने बेल किया कि कोई तो निकलेगा हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ 7 साल से रह रही थी, तो मुझे लोग बहुत अच्छे से जानते थे, मैं भी जानती थी। तो 1-2 लोग निकले, 1-2 लोग निकल करके अंदर ले गए, और हॉस्पिटल भी ले गए वो लोग। और मेरे बेटे को भी कोई अपने घर लेके आया। मैं बोली कि मेरा बेटा अकेले है, मैं तो हॉस्पिटल में जा रही हूँ, प्लीज़ अथर्व को आप लोग ले लेना। तो वो लोग गए, अथर्व को लिए।
और मेरा बेटा पॉटी किया था। 1 घंटे से वो डायपर में पॉटी करके वैसे ही था। तो मैं इसलिए ये सब आप लोगों से बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के गई, शायद उसका मुझे फल मिला हो सकता है भगवान जैसे जिस स्थिति में जिसको रख रहे हैं वैसे छोड़ देना चाहिए, बट ये माइंड नहीं मानता मेरा, और ना इस बात पे मैं अमल करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके हम हेल्प कर सकते हैं, हमें करना चाहिए हेल्प। बट बार बार आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया, 4 साल हो गया उस बात को, लेकिन अभी भी मैं उसका आंसर ढूंढती हूँ कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या मुझे अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, या जो छोटे छोटे बच्चे थे कुत्ते के उनको दूध देना मेरा गलत हो गया कि उनको चादर लेके जाना गलत हो गया, मैं नहीं समझ पाई। ठीक है, मैं हॉस्पिटल से आई का पॉटी क्लीन किया जैसे तैसे। इसके बाद मुझे पता चला कि सोसाइटी में एक डॉग पकड़ने वाली गाड़ी आई थी, उस डॉग को पकड़ करके ले गई और उसके बच्चे वहीं हैं और बच्चे चिल्ला रहे थे, मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी। मैं घर आई तो मैं सच कह रही हूँ कि मैं पागलों के जैसे रोई, मैं बहुत रोई। मेरे पैर में पेन हो रहा था, वो उस पेन के लिए मैं नहीं रो रही थी, मुझे वो पेन नहीं दिख रहा था। मुझे पेन दिख रहा था एक माँ का, एक बच्चे का। तो छोटे छोटे बच्चे हैं कुत्ते के, वो रो रहे हैं, अपनी माँ के लिए तड़प रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कुत्ता पकड़ के ले गए हैं लोग, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, और सच में मैं ही हूँ। उस टाइम जिम्मेदार मैं ही थी। उसके घर से बेघर करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आया था। लोगों का फ़ोन आ रहा था कि सुरभि तुम ठीक हो ना, कुत्ता पकड़ के ले गए लोग। कोई बात नहीं, वो बहुत लोगों को काट चुका है, 1-2 लोगों को काट चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 7 साल से यहाँ रह रही हूँ, तब से उसको देख रही हूँ, तब से उसको मैं खाना देती थी रोज़ रात को, चाहे कितनी भी ठंड हो। लास्ट में मैं रोटी बनाती थी, उसको दे के आती थी। और मेरे आने से पहले पता नहीं कितने साल से यहाँ रह रहा हो, मुझे नहीं पता, 10-11 साल से। लोग बता रहे थे कि 3-4 साल से तो हम लोग देख रहे हैं। 3-4 साल से वो लोग देख रहे थे, 7 साल से मैं, मतलब 7 साल के पहले से 3-4 साल से, तो 10-11 साल से तो वो था ही। तो मैं बहुत रोई और बोली, हे भगवान, मैंने क्या अपराध किया कि जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। कुत्ते ने जो बाइट किया था उसकी सज़ा नहीं, बच्चों को माँ से दूर करना। मतलब मैं इतनी रोई थी कि मेरी वजह से उसको गाड़ी वाले आए, कुत्ते पकड़ने वाले लेके चले गए, मैं कहाँ भरूंगी। मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे समझाया गया कि तू पागल है, तू अपने बच्चे को छोड़ के क्यों गई, तू मर जाती, कुछ हो जाता, तेरा बच्चा कौन पालता। तुम उन लोगों को बचाने गई थी, कुत्तों को, जो कि उसका जात ही वही है। बारिश में, ठंड में, धूप में वो लोग बाहर ही रहते हैं। भगवान ने इसीलिए उनको जन्म दिया है ताकि वो बाहर रहें। तू पागल मत बन, क्या कर रही है, क्यों रो रही है। बट मैं नहीं समझ पा रही थी। मैं पे जा रही हूँ कि कहाँ मैंने क्या गलत किया और मुझे क्या करना चाहिए था। जो मेरे गोद में बच्चा है, क्या उसकी जिम्मेदारी मुझे करनी चाहिए थी, या जो कुत्ते भौंक रहे हैं या जो उनके पास बच्चे हैं उनके लिए दूध ले जाना गलत हो गया। मुझे समझ नहीं आया, और ये बात अभी तक भी समझ में नहीं आई मुझे। तो आज इसलिए मैं आप लोगों से ये बात बता रही हूँ। जो मैं गई थी बिस्किट देने, तो मैं बाहर से, मतलब दूर से ही देख करके और भाग आई कि कहीं वो काट न ले। बट ये काटने वाला सिचुएशन नहीं था, क्योंकि इसके पास बच्चे नहीं थे, अनसिक्योर फील नहीं कर रहा था ये। और आज तक मेरे पैर पे गड्ढे का निशान है। खैर, जो भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मदद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मदद करना चाहिए। मैं इस बात पे बोली हूँ कि जो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते रोते हैं रात में, लोग भगा देते हैं। मैं फिर नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि मैंने सही किया कि गलत किया, क्या करना चाहिए। जब मैं बच्चे को लेके सुला रही थी तो उसको सुलाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए था। कुत्ते रो रहे थे या कोई भूखा रो रहा है आपके दरवाजे पे, तो खाना देने नहीं जाना चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए। कि तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और प्लीज़ आप लोग एक्सप्लेन करना, ज़रूर बताना मुझे।
तब तक के लिए बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्ते।